हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज की क्लास में डिविजिबिलिटी पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है जो हर एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आइए हम लोग इन क्वेश्चनों का हल विद इन सेकेंड में सीख लेते हैं ट्रिक्स द्वारा। आइए समझते हैं। पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान दें तो पहले क्वेश्चन में एक नंबर लिखा हुआ है, बड़ा सा नंबर है। इस नंबर में स्टार बना है और ये आपको पता लगाना है कि इस स्टार का स्थान पर कुल कितने ऐसे डिजिट संभव हैं जिसको रख देने पर ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो नंबर जिन डिजिट से बना है, पहले ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। स्टार को छोड़ के सभी को हम लोग देख लें कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबल होने का रूल मैंने बताया था कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो सभी अंकों को जोड़िए। 5 4 9, 9 6 15, 7 22, 8 30, 9 39, 39 3 42, 42 3 45 और 45 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टार के प्लेस पर यदि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कुछ भी नहीं लिखने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग 0 लिख दें स्टार के प्लेस पर तब भी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यदि स्टार के प्लेस पर 3 लिख दें तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा। 6 लिख दें तब भी डिविजिबल हो जाएगा। 9 लिख दें तब भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग 12 यानी 12 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 लिखेंगे तो यह 2 अंकों वाला डिजिट हो गया और किसी भी संख्या में कोई जो प्लेस होता है वह डिजिट का होता है और कोई भी डिजिट से क्या मतलब है कि 0 से लेकर के 9 तक कोई एक अंकों वाली संख्या हो गई। तो 12 एक अंकों वाली संख्या नहीं है, 2 अंकों वाली संख्या है। इसलिए 12 को हम लोग यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं। आगे 3 के जितने भी मल्टीपल हैं 9 तक यदि हम लोग बात करें तो उसके आगे 3 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब के सब 2 डिजिट वाले या उससे मैक्सिमम डिजिट वाले हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि केवल स्टार के प्लेस पर केवल 4 ही ऐसे मान संभव हैं जिसको रख देने पर ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? x के कितने मान संभव है? तो x के कुल 4 मान संभव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के x के कितने मान संभव हैं, ये बात पूछी गई है। तो आपको मैंने बताया था कि 3 से डिविजिबल और 9 से डिविजिबल होने का सेम नियम है। क्या? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? अंकों को जोड़ देंगे यानी डिजिट सम करेंगे। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 5 23 और 23 4 27 और 27 8 35, 35 9 44, 44। अब ध्यान दीजिए 44 में क्या जोड़ दें कि वह 9 से डिवाइड होगा तो 1 जोड़ दें, क्योंकि 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 1 जोड़ देने पर ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन बोला कि x के कितने मान संभव है, तो एक मान तो 1 संभव हो गया। अब आगे हम लोग अगर चेक करें
तो यदि आप इसके प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसके प्लेस पर यदि आप 9 रख दें, यदि इसके प्लेस पर, क्योंकि जब भी रखेंगे तो कोई ना कोई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 9 से अगला जो डिविजिबल नंबर होगा वो 45 के आगे क्या आएगा, 54 आएगा। तो 54 आएगा, तो 54 करने के लिए यहाँ पर 44 में 10 जोड़ना पड़ेगा, तब ये जाकर के 9 से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो 10 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 10 एक 2 अंकों वाला संख्या है, और 2 अंकों वाली संख्या हम लोग स्टार के प्लेस पर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है प्लेस वह 1 अंकों वाली संख्या होती है। यह जो प्लेस होता है वह 1 अंकों वाली संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, यह जो प्लेस होता है वह 1 अंकों वाली संख्या होती है। तो 1 अंकों वाली यदि संख्या होती है तो 10 1 अंकों वाली संख्या है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर 10 को नहीं रख सकते हैं। अब यहां से आगे सोचिए कि 54 के आगे अगला जो नंबर होगा 9 से डिविजिबल वो 63 होगा। तो कहीं ना कहीं स्टार के प्लेस पर अब आगे जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वह हमेशा 2 डिजिट वाला ही होगा। इसलिए यह कह सकते हैं कि स्टार के प्लेस पर केवल 1 ही ऐसा नंबर है जिसको पुट कर देने पर ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यक्स के कुल कितने मान संभव हुए, तो यक्स के कुल 1 मान संभव हुए। तो यहां पर इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और ट्रिक्स आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। अभी जो 3 और 9 के जो रूल थे वो मैंने आपको कहा था कि डिजिट सम यानी अंकों को जोड़ करके 3 और 9 से विभाज्यता का नियम को हम लोग चेक करते हैं, लेकिन ट्रिक्स द्वारा विद इन सेकेंड में उसका एक और कॉन्सेप्ट है। क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कोई भी अंक यदि 3 और 9 से यदि डायरेक्ट कट जा रहा है तो उसको वहीं पकड़ दीजिए। यदि वो नहीं कट पा रहा है तो 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद यदि वो 3 और 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वहीं पर उसको काट करके नंबर को आप छोटा बना लीजिए। जैसे देखिए 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करिए उसके अगले नंबर को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 9 3 से कट गया, तो ये पूरा यहां तक की बात कैंसिल हो गई। अब ये 6 3 से कट जाएगा तो 3 दूना 6, अब यहां तक कैंसिल बात होगी। अब हम लोग 7 की बात करें तो 7 3 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो आगे दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, 15 हो गया, 15 3 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 9 है तो 9 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 3 से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार को छोड़ दें तो सभी के सभी अंकों से बना हुआ ये जो नंबर है 3 से पूरा डिविजिबल हो गया। अब बाकी की बातें जैसा हमने पीछे सिखाया था उसके रूल से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि यक्स के कुल कितने मान संभव हैं। यदि हम लोग 9 की बात करें तो यहाँ पर भी इस रूल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कैसे, 6 जैसे 9 से डिवाइडेड नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे के नंबर को जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13, 13 भी नहीं डिवाइड होगा, 13 2 15, ये भी नहीं डिवाइड होगा, 15 15 3 18, 15 3 क्या हुआ 18 हुआ। तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक की बात कैंसिल हो गई क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाएगा। स्टार को छोड़ दीजिए, 5 4 9,
ये भी कैंसिल हो गया, ये 9 से 9 ये भी कैंसिल हो गया। अब 8 बचा, तो यहाँ पे स्टार के प्लेस पर यदि हम लोग 1 लिख दें तो 8 एक 9 मिल करके ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करना हो तो इस रूल के द्वारा भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग समझ लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो मैंने रूल बताया था कि आपको चाहे दाईं ओर से चाहे बाईं ओर से सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 की मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एक डिजिट के अंतराल पर ये क्रिया हम लोग करेंगे। कैसे? देखिए 5 1 1 के साथ फिर 9 9 के साथ 3 3 के साथ 8 और 8 के साथ 6। ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 एक 6 6 और 6 9 6 15 15 3 18 18 4 22 और 22 6 28। ध्यान दीजिएगा 22 6 28। आप यहाँ पे इसको 28 लिख लीजिए। अब इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस पर 4 स्टार, तो स्टार को छोड़ देना अभी। 4 4 2 6 6 4 10 और 10 7 17 यानी 17 प्लस एक्स माइनस 17 प्लस एक्स कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के या तो बराबर होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इक्वल 11 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब स्टार के प्लेस पर क्या लिखना है यह यदि आपको पता लगाना हो तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे, या तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू पता लगा लीजिए। कैसे? जैसे 28 माइनस 17 और माइनस एक्स इक्वल 0, तो 28 में से 17 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। 11 माइनस एक्स बराबर 0 यानी x बराबर 11। x बराबर क्या आया? x बराबर 11 आया। ध्यान दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है कि स्टार के प्लेस पर आपको कोई ना कोई अंक रखना है। यहाँ पर तो 11 है जो 2 अंकों वाली संख्या हो गई, तो हम लोग 11 को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब भी यक्स की जब भी वैल्यू आएगी, यदि वो 1 अंकों वाली संख्या है, यदि वो 1 अंकों वाली संख्या है तब तो यहाँ पर हम लोग उस मान को बताएंगे। लेकिन जब वह x का मान या तो 11 आ जाए या 11 के बड़ा नंबर आए, 11 आए 11 के बड़ा नंबर आए, तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे कि 11 में से घटा करके लिखेंगे नंबर को। जैसे सपोज करिए कि आपकी x की वैल्यू जैसे 13 आ जाती, तो 13 क्या है? 11 से बड़ा नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 13 में से 11 घटाते, तो क्या आता? 2 आता। तो यहाँ पर स्टार के प्लेस पर वो मान 2 हो जाता। तो मैंने क्या कहा कि यदि 11 है आए या 11 से बड़ा आए, तो यहाँ पर 11 आ गया है तो 11 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि स्टार के प्लेस पर वह मान 0 होगा, यानी 0 को पुट कर देने पर ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। राइट? अब ध्यान दीजिए इसको, देखिए फिर यहाँ पर 3 से विभाज्यता की बात आई है। तो अभी आपको मैंने कहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार बना हुआ है।
तो आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, डिजिट सम कर देना है। तो कैंसलिंग रूल यानी रिमाइंडर जो थ्योरम बताया था उस रूल को फॉलो करिए। तो 5 एक 6, 3 से कैंसिल। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये 7 3 10, 10 2 12, 3 से कैंसिल। अब यहां पर 4 है, क्या है, 4 है। तो अब आप ये पता लगाइए कि 4 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 में आप 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो वो 3 6 को डिवाइड कर देगा। सुनिएगा ध्यान से, यदि हम लोग 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, वो भी 3 को उसको डिवाइड कर देगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वो 2 होगी। 4 को 2 में जोड़ देंगे तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस प्रकार से वो नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5वें को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में 12 से विभाज्यता की बात की गई है और आपको पता लगाना है कि स्टार के प्लेस पर सबसे छोटा कौन सा अंक होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 से, 15 से, 6 से, 18 से, इस तरीके का प्रश्न आपसे विभाज्यता का यदि पूछा जाए तो आप बस ये पता लगा लीजिए कि जैसे 12 की बात करें हम, तो 3 चौका 12, यानी जो नंबर 3 से डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। जैसे 15 की बात करें तो 3 5 15, जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 12 की बात की गई है, तो हम लोग चेक करते हैं कि पहले ये जो नंबर दिया गया है ये पहले 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपको मैंने ये कहा था कि लास्ट का 2 अंक देखना है। 2 अंकों की बनी हुई संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 है, 24 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग 3 की बात करें तो 3 के लिए आपको अभी मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम। जैसे 4 2 6 कैंसिल हो गया, 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, ठीक है, 10 4 14 और 14 6 20 हुआ, 14 6 20 हुआ। और आपको ये पता लगाना है कि स्टार के प्लेस पर कौन सा अंक लिखें, कैसा, सबसे छोटा। तो ध्यान दीजिए 20 आया है, 20 में यदि हम लोग 1 जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे जो छोटा अंक हुआ वह 1 ही हुआ। अब 3 से आगे जो करने वाली नंबर होगी, जैसे 20 के आगे कौन सी नंबर आती है, 21। तो 21 लाने के लिए तो 1 हमको जोड़ना पड़ेगा। अब 21 आगे 24 आती है, तो 24 लाने के लिए हमको 20 में 4 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर छोटी संख्या हम लोग क्या लेंगे, छोटी संख्या 1 लेंगे। नेक्स्ट छठे की बात करते हैं। यहाँ पर 11 से विभाज्यता की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक एक अंकों के अंतराल पर पहले डिजिट को सम करिए। तो मैंने जोड़ा 7 4 11, 11 3 14 और 14 5 19 और माइनस। अब यहाँ पर जोड़ा मैंने, अंकों को जोड़ लेंगे, 3 3 6 हुआ, 3 3 6 हुआ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहां पर देखिए। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 1 के अंतराल को लेंगे, तो यहां पर 8 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 3 हुआ, स्टार को नहीं ऐड करना है, 8 3 11 हुआ। यानी 11 प्लस स्टार या उसके प्लेस पर आप x मान सकते हैं।
इक्वल 0 लिख देंगे आप। अब इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में से आप 11 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर अभी आप देखिए 8 क्या है, 11 से छोटा है, तो 11 में से घटा के नहीं लिखना है। यदि वो 11 से बड़ा रहता, जैसे मान लीजिए कि x का मान यदि 13 आ जाता, तो हम लोग 13 माइनस 11 कितना आएगा, 2 आएगा, तो उसका आंसर 2 बताते। लेकिन ये चूंकि 8 11 से छोटा है, तो यहाँ पर स्टार के प्लेस पर वह अंक 8 होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 6 से विभाजिता की बात की गई है, तो 6 यानी जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, तो देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए आखिरी डिजिट 2 है, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करना है, तो रूल मैंने जो बताया था उसको फॉलो करिए। 7 5 12 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल, और 5 1 6, 6 भी कैंसिल, ये 2 आया। अब यहाँ पर आपसे सबसे छोटा अंक पूछा गया है, तो 2 में आप सबसे छोटा कौन सा नंबर जोड़ देंगे, कौन सा नंबर जोड़ देंगे कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वह छोटा से छोटा अंक कौन सा है, 1 है, क्योंकि 2 में आप 1 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्टार के प्लेस पर सबसे छोटा जो अंक होगा वह क्या होगा, वह 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोला है कि यह नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के प्लेस पर कौन सा सबसे छोटा अंक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 से विभाजिता का नियम मैंने आपसे ये कहा था कि यदि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो सबसे छोटी की बात पूछी गई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 से विभाजिता की बात आई, तभी मैंने आपसे कहा है रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 8 हुआ, 5 3 8 हुआ, 8 5 13 हुआ, 8 5 क्या हुआ, 13 हुआ, और 13 9 22, 22 1 23, और 23 5 28, 28 1 29, 28 1 29 हुआ। लेकिन 9 से विभाजिता की बात कही गई है, तो 29 के बाद आपको यह पता लगाना है कि 9 के पहाड़े में कौन सी गिनती आती है। 9 3 27, 9 3 27, 9 चौका 36, यानी 29 के बाद जो अगला 9 से डिविजिबल नंबर आता है वो 36 आता है। तो इसमें 29 में क्या जोड़ देंगे आप कि 36 आ जाएगा, तो 7 जोड़ देंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार के प्लेस पर वह अंक कौन सा होगा, 7 होगा। कौन सा अंक होगा, वह 7 होगा, जिसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन में 10वें की। इसमें पूछा गया कि कौन सा नंबर 8 से यानी 8 से विभाजित होगा। कौन सा नंबर 8 से विभाजित होगा, इसकी बात पूछी गई है। तो 8 से विभाजित होने के लिए आपको मैंने रूल बताया था कि आखिरी के 3 अंक को चेक करना है। तो 3 अंक को चेक करेंगे, 120। ध्यान दीजिएगा, 120 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो है। कैसे, 8 एकम 8, ठीक है, 4 शेष बचेगा, तो 8 5 40 हो गया। यानी ए नंबर क्या है, पहला वाला नंबर 8 से डिविजिबल है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, 124 लिखा है, तो 124 तो 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये वाला नंबर, तीसरा वाला नंबर 8 से डिविजिबल है। कैसे, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 64, तो ये नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना करते हैं। टारगेट विद चैनल पर बेसिक मैथ चल रहा है। आप यदि मैथ में कमज़ोर हैं तो इस चैनल पर विजिट करके आप अपनी मैथ को स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।